नमस्कार। 1965 की ऐतिहासिक जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने आधुनिक विमान और पैटर्न टैंकों को जंग के मैदान में उतारा था, लेकिन भारतीय सेना की बहादुरी के सामने कोई नहीं टिक पाया। पाकिस्तान के 400 से ज्यादा पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया गया। इतना ही नहीं, भारतीय सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर तक पहुंच गई थी। 65 की जंग की जीत के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस जंग की पूरी कहानी, टैंकों का कब्रिस्तान। अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं है। उन्नीस में चीन से जंग हारने के बाद देश की सेना और राजनैतिक नेतृत्व का मनोबल गिरा हुआ था। देश अकाल और आर्थिक संकट से जूझ रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री कई चुनौतियों से घिरे थे और उसी दौरान सरहद के पार पाकिस्तान के तेज तर्रार युवा विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी में जुटे थे। जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को समझा रहे थे कि भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। दिस वाज जुल्फिकार अली भुट्टोज वॉर। ये उनकी लड़ाई थी। वो हार्डलाइनर थे और उन्होंने अयूब को बाध्य किया कि आप इस युद्ध को करिए, ये इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा और ये लास्ट चांस है हमारे लिए, क्योंकि इसके बाद भारत की सेनाएं एक्सपैंड करेगी। 3 लाख से जाकर 8 लाख भारत की सेना हो जाएगी। थल सेना का जो स्ट्रेंथ है उतना हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें कोई इससे मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको युद्ध को करिए। पाकिस्तानी सेना 1965 के मार्च महीने से ही कच्छ के रण में छिटपुट हमले कर रही थी और फिर अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने यहां ऑपरेशन डेजर्ट हॉक शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने मोबिलाइज किया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के मध्यस्थता से सीज फायर बुलाया गया और 1 जुलाई तक ये सिलसिला एक किस्म से रिजॉल्व हुआ। कच्छ के रण में हुई लड़ाई के बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि उनके आक्रमण के सामने भारतीय सेना टिक नहीं सकती, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलतफहमी थी। अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो भारतीय सेना की ताकत का अंदाजा लगाने में चूक गए और फिर सिर्फ 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने एक दूसरी रणनीति अपनाई। पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजना शुरू कर दिया। यह पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर था। इनका मेन मकसद था कि वो इन्फिल्ट्रेट करके जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे कश्मीर में, उसको वो वहाँ से डिसलोकेट करें और अपनी गवर्नमेंट बनाएं और अपनी गवर्नमेंट बनाने के बाद वो पाकिस्तान इंडिया पे हमला करें और इंडिया को हराएं। 5 अगस्त 1965 को शुरू हुआ ऑपरेशन जिब्राल्टर असल में पाकिस्तान का गुप्त सैनिक अभियान था। पाकिस्तान ने 30,000 से भी ज्यादा घुसपैठियों को कश्मीर की घाटी में भेजना शुरू कर दिया। हाजी पीर दर्रे से आए पाकिस्तानी घुसपैठिए कभी बमबारी करते थे तो कभी हाईवे को बंद कर देते थे। पुलों को तोड़ना, लूटपाट करना, रसद पर कब्जा करना, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। हाजी पीर कब्जे के लिए भारत ने इस पर 2 तरफ से हमला करने की योजना बनाई। रात का वक्त था, तेज बारिश हो रही थी, पीठ पर गोला बारूद का बोझ था और सामने करीब 1,500 फुट की चढ़ाई थी। सुबह 4:30 बजे मेजर दयाल की टुकड़ी उरी पुंछ हाईवे पर पहुंच चुकी थी और फिर सुबह का सूरज निकलते ही सैनिकों ने हाजी पीर दर्रे पर हमला बोल दिया। पाकिस्तानी सिपाही चौंक पड़े, उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। कुछ तो हमले में मारे गए और कई पाकिस्तानी घुसपैठी ऐसे भी थे जो वहीं पकड़े गए। हाजी पीर दर्रे के पास की चोटियों पर हमले के दौरान दुश्मनों ने एक ग्रेनेड अरविंदर सिंह पर फेंका था। मैं एक कंपनी कमांडर के तौर पे इन्वॉल्व था, जिसमें बहुत सख्त मैं ज़ख्मी हुआ। अगले 6 महीने में अस्पताल में था। अभी भी मेरी ये टांग पूरी ठीक नहीं है
आई एम ए डिसेबल्ड सोल्जर। 28 अगस्त सुबह 10 बजे तक हाजी पीर दर्रे पर भारत का कब्जा हो चुका था। भारतीय जवानों ने हाजी पीर पर तिरंगा फहराकर विजय जश्न मनाया। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो चुका था। इसके बाद हताश पाकिस्तान ने जंग की तीसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। यह था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। अख्तर हुसैन मलिक जो 12 डिवीजन के जीओसी थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये कंसीव किया था प्लान को, इस प्लान को बनाया था कि छम जोरियां से एक बड़ा हमला करें टैंक्स को लेकर, आर्टिलरी को लेकर, जिसका टारगेट था या जिसका ऑब्जेक्टिव था कि अखनूर ब्रिज को कैप्चर किया जाए पहले, जिससे नौशेरा, पुंछ, राजौरी को कट ऑफ किया जाए और उसके बाद जम्मू की तरफ बढ़ा जाए आगे, जिससे कि पूरा कश्मीर भारत से अलग हो सकता है। 1 सितंबर 1965 की सुबह 4 बजे पाकिस्तान की 2 इन्फेंट्री डिवीजन ने करीब 70 टैंकों की अगुवाई में छम जोहरियां सेक्टर में बॉर्डर क्रॉस करते हुए अचानक हमला कर दिया। हालात को देखते हुए सेना अध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल अर्जन सिंह से एयरफोर्स की मांग की। He suggested that unless air action is taken, that they probably try to capture the bridge, Akhnur Bridge. I said I can't use the Air Force at my own will, because once the Air Force takes part, the war expands. I said, therefore, I would ask you, let's go and see the defense minister. रक्षा मंत्री YB चौहान से मिलने के बाद 1 घंटे से भी कम समय में छम जोहरियां से निकटतम सेक्टर पठानकोट एयरबेस पर वायुसेना का वैम्पायर विमान उड़ान भरने के लिए तैयार था। जब हमले का आदेश मिला, शाम ढल रही थी। शुरुआती हमले में पाकिस्तान ने भारत के 2 वैम्पायर्स को मार गिराया। इस आक्रमण के जवाब में भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 1.5 घंटे में पाकिस्तानी फौज के 13 टैंक, 2 भारी तोप और करीब 62 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। मैदान जंग में दुश्मनों के जलते हुए टैंक और गाड़ियां नजर आ रही थी। 6 सितंबर को भारतीय सेना तेजी से आक्रमण करती हुई इच्छोगिल नहर को पार कर पाकिस्तान में घुस गई। हमारी फौज इच्छोगिल कैनाल के नज़दीक पहुंच गई थी, तब पाकिस्तान ने इस ब्रिज को उड़ा दिया था, जो इच्छोगिल कैनाल के GT रोड पर यह ब्रिज था। ब्रिज टूटने के बावजूद 3 जाट ने इस ब्रिज को 1 नहीं 2 बार क्रॉस किया और जाकर के उस तरफ जो बाटापुर करके जगह थी उस पर कब्जा किया। बाटापुर महज लाहौर से तकरीबन 12.5 मील की दूरी पर है और एक बार जब 3 जाट ने इच्छोगिल को पार कर लिया, उससे पाकिस्तानी गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इच्छोगिल नहर भी पार की जा सकती है। इस आक्रमण के जवाब में पाकिस्तान की वायुसेना ने 6 सितंबर की रात पठानकोट, हलवारा और आदमपुर हवाई अड्डे पर पैराशूट के जरिए कमांडो उतारा। लेकिन 60-60 के ग्रुप में उतरे उन पाकिस्तानी कमांडोज को भारतीय जवानों ने घेर लिया। 22 कमांडो मार गिराए गए और बाकी गिरफ्तार कर लिए गए। हलवारा और आदमपुर हवाई अड्डे से उड़ान भरते हुए भारत के मिस्टेयर विमान ने पेट्रोल टैंकर ले जा रही पाकिस्तान की एक मालगाड़ी को तबाह कर दिया। अब तक भारत ने पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हमला नहीं किया था, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ गया था। भारतीय वायुसेना ने मिस्टेयर विमान से एक के बाद एक 26 हमले करते हुए सरगोधा पर भारी बमबारी की। सरगोधा के रनवे को तहस नहस कर दिया। भारतीय वायुसेना के मिस्टेयर, नेट्स, किनबरा और वैम्पायर विमान आसमान से आग उगल रहे थे। जब हमारे मिस्टेयर और वैम्पायर जहाजों ने उन पर हमला किया, उसी वक्त, उसी शाम को ही पाकिस्तान का ग्रैंड स्लैम फेल हो गया और उनकी आशाएं कि हम अखनूर पर कब्जा कर लेंगे, वो सब चूर चूर हो गई। इधर भारतीय थल सेना लाहौर की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान के बरकी इलाके तक पहुंच चुकी थी। यहां के सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ हमला करते हुए कुछ ही घंटे में इस इलाके पर कब्जा कर लिया और बरकी पुलिस स्टेशन पर तिरंगा झंडा फहरा दिया। बरकी की हार से पाकिस्तानी सेना बौखला गई और वो जवाबी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खेमकरण सेक्टर की तरफ बढ़ी। खेमकरण के असल उत्तर के इलाके में
पाकिस्तान के पैटर्न टैंक गोले बरसाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रोकना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारतीय सेना ने एक खास व्यूह रचना को अंजाम देते हुए पहले पैटर्न टैंकों को आगे बढ़ने दिया और फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। खेमकरण में पाकिस्तानी टैंकों को जिसने सबसे ज्यादा तबाह किया वो थे भारतीय सेना के जवान अब्दुल हमीद। 18 सितंबर की सुबह चीमा गांव में अब्दुल हमीद ने जब पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को आते देखा तो वो अकेले ही उनसे भिड़ गए। इस जीप में बैठकर ही अब्दुल हमीद ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे। अब्दुल हमीद जो 1965 युद्ध के एक हीरो थे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था, उन्होंने इस जीप से बैठकर जो अपनी ये आरसीएल गन, रिकॉयलेस गन बोलते हैं इसको, इससे बैठकर जो पाकिस्तान की पूरी एक टैंक की रेजिमेंट ने असल उत्तर में हमला बोला था भारतीय सीमा में, वहाँ पर उनके एक के बाद एक जो 4 टैंक थे, ये बताया जाता है कि उनको ध्वस्त किया था। उसको देखकर पूरी पूरी रेजिमेंट जो है और वहाँ की जो हिंदुस्तानी फौज थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उसकी वजह से जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में लोगों ने प्रण ले लिया कि अब तो ये लड़ाई जो है वो हमें जीतनी है। इसके बाद तो पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। देखते ही देखते खेमकरण पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बन गई। 4 गन्नेडर के चारों तरफ जो है टैंक बर्बाद पड़े थे, तो वो वाकई टैंकों का कब्रिस्तान नज़र आता था। बाद में उन्हें इकट्ठा करके एक जगह है बिक्की में, वहाँ खाली मैदान था, वहाँ पर उनको इकट्ठा कर दिया, जिसकी एक फ़ोटो भी है, और उसको नाम पैटर्न नगर रख दिया। भारतीय सेना पाकिस्तान के सियालकोट तक पहुंच चुकी थी। यहां फिल्लौरा नाम के इलाके में भारत और पाकिस्तान के बीच टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। यहां लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर ने दुश्मनों पर इतनी बहादुरी से हमला किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। काफ़ी बार उनके टैंकों को गोली लगी और दुश्मन का गोला भी लगा, उनके टैंकों को नुकसान भी पहुंचा। उसके बाद भी वो अपने टैंक से लड़ते रहे और पूरे फिल्लौरा के कैप्चर में 17 हॉर्स को जो उन्होंने नेतृत्व दिया, उससे 1 आर्मर्ड डिवीजन का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ। पाकिस्तान के डोगराई में भारतीय सेना ने बेहद ही कठिन लड़ाई लड़ी। यहां जवानों ने 27 घंटे तक लगातार उन दुश्मनों से मुकाबला किया जो घरों से छिपकर हमला कर रहे थे। 27 घंटों की जंग के बाद भारतीय सेना ने डोगराई पर भी कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, सेना ने यहां विजय जुलूस भी निकाला। कंटिन्यूस फायरिंग हमारी चलती रही बैटल ऑफ डोगराई के लिए। हम लोग फायर इस तरीके से करते हैं ताकि जब हमारी इन्फेंट्री खास करके इस हालात में 3 जाट डोगराई में पहुंचे तो उनको डोगराई कैप्चर करने के लिए आसान हो जाए। तो जो हमने देखी थी जब उस टाइम फायरिंग हो रही थी, तकरीबन कंटिन्यूस फायरिंग और पूरी धरती हिलती थी। इस बीच भारत और पाकिस्तान पर युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा था। 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया गया और 22 सितंबर को भारत पाक युद्ध विराम का आदेश भी जारी कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकते हुए 22 सितंबर को राष्ट्रपति अय्यूब खान ने पाकिस्तान रेडियो पर सीज फायर की जानकारी अपनी आवाम को दी। आज सुबह हमने पाकिस्तान की अफवाज के नाम ये हुक्म जारी किया है कि वो 23 सितंबर को सुबह के 3 बजे से फायरिंग बंद कर दें। युद्ध खत्म होने का ऐलान प्रधानमंत्री शास्त्री ने भी कर दिया। My dear countrymen, at 3:30 this morning, hostilities between India and Pakistan, which began on the 5th August with an invasion of infiltrators, came to an end. भारत ने 1920 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका है पाकिस्तान का, उसके ऊपर कब्जा किया, जबकि पाकिस्तान ने भारत के 540 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा किया और वो मेनली कच्छ और राजस्थान में था। भारत ने उनके कम से कम 400 टैंक, जो आधुनिकतम टैंक थे, पैटर्न टैंक, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके एडवर्सरी का जो मेन स्ट्राइक फोर्स है, 1 आर्मर्ड डिवीजन जो थी पाकिस्तान की, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इस जंग में सबसे ज्यादा याद किया जाएगा उन जवानों को जिन्होंने देश के लिए खुद को कुर्बान कर दिया।